हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने आयुष्मान भव चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आज हम लाए हैं आपको संपूर्ण जो पैट वाले बच्चे हैं, एसआई वाले बच्चे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा संविधान लाए हैं, ठीक है, जो एसआई और पैट में आएगा, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको बिल्कुल फ्री तैयारी मिलेगी और पैट में सबसे ज़्यादा संविधान आपका और एसआई में फंसेगा, ठीक है। चलिए, आज हम पहला पार्ट लेके आए, लगातार आपको पार्ट मिलते रहेंगे और आप इसके लिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, ठीक है, जिससे हम अगला वीडियो और अच्छी बेहतरीन तरीके से लाएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो संविधान का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास होता क्या है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग कि इतिहास क्या है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्य आदि का कालक्रम विवरण जो होता है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मान लो हम किसी देश की संस्कृति है, उसके बारे में है, वहाँ पर कौन राजा रहे थे, है ना, कौन व्यक्ति थे, उसका समाज क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, इन सबको अगर हम एक जगह मिला दें, है ना, एक मान लो पोट में डाल दें, तो जो तैयार होगा, जो रेसिपी बन के तैयार होगी, वो क्या होगा? इतिहास होगा। क्या होगा? इतिहास, ठीक है। हमारे भारत का इतिहास अलग होगा, विश्व का इतिहास अलग होगा, है ना। हर एक देश का अपना अपना क्या होता है? एक इतिहास होता है। लेकिन हम अपने इतिहास की बात करेंगे, अपने की। और सबसे पहले जो इंसान था वो कैसे रहता था, उसकी संस्कृति क्या थी, वो क्या खाता था, क्या पहनता था, है ना। ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतिहास का पिता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि इतिहास के पिता किन्हें माना गया है। तो आप किसे बताएंगे? हेरोडोटस को बताएंगे। किसे बताएंगे? हेरोडोटस। किसे बताएंगे? हेरोडोटस को बताएंगे, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया है? तो राजतरंगिणी को माना गया। ये राजतरंगिणी जो ना कल्हड़ की पुस्तक है, इसमें जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। जम्मू कश्मीर का उसका अंतिम राजा कौन था, इसी में बताया गया कि जो बसाया था जम्मू कश्मीर वो अशोक ने बसाया था, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी पर है जो, है ना। और राजतरंगिणी अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का उल्लेख मिला है, तो वो किसका मिला है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की बड़ा अच्छी छठा दर्शाई गई, उसकी एक एक बात बताई गई है, ठीक है। किसकी है पुस्तक? राजतरंगिणी की है। और इसे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे वास्तविक पुस्तक माना गया है। क्या माना गया? वास्तविक पुस्तक। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? जो अलग अलग, जैसे किसी का गाय का बना है, किसी पे प्रकृति की देवी का बना है ना, किसी पे राधा कृष्ण के सिक्के बने हैं। ऐसे तरह से जो चिन्ह के थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। बात समझ में होगी? क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कि सबसे पहले इतिहास को खोजने का श्रेय जो गया है प्रागैतिहासिक, जिसमें पाषाण काल ना, ये सब ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक में आपका मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब बताने का श्रेय किसे जाता है? तो पाइमरोज को जाता है। किसको जाता है? पाइमरोज को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। तो किसको जाता है? पाइमरोज को जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगमेंट की है। किसकी है? स्टुअर्ट पिगमेंट की है। ये किसकी? स्टुअर्ट पिगमेंट की है, इंडिका। वैसे सिर्फ इंडिका है वो अलग है, लेकिन ये आपकी प्रहिस्ट्रिका है ना, प्रहिस्ट्रिका। इंडिका किसकी कृति है? तो स्टर्ड पिगमेंट की है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन तू का प्रयोग किया है। किसका किया है? इन तू का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, किसका किया है? इन तू का प्रयोग किया है। किसने? विदेशी चीनी जो यात्री थे उसने भारत के लिए किसका प्रयोग किया है? तो इन तू का प्रयोग किया है। उत्कीर्णीय लेखकों के अध्ययन को क्या कहा गया है? तो अभिलेख शास्त्र कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिलेख शास्त्र, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तीर्ण लेखों को, ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा से हुआ है। ये अशोक के शिलालेख माने गए हैं, ठीक है। ये हाथी गुफा में है, उसमें सबसे पहले क्या मिला है? भारतवर्ष का उल्लेख मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनिश्चित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने किया था। ये सर्वप्रथम सुनिश्चित अगर पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा इतिहास के कौन, तो हेरोडोटस बता देंगे आप, लेकिन सुनिश्चित इतिहास के जनक कौन माने गए हैं या किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने किया है। किसने किया? B.A. स्मिथ ने किया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमको बता देते हैं हिस्ट्री की कुछ डिटेल्स जो रहती है। आपका पहला है आज, तो इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। तो पहला आता है कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्रिकल पीरियड कहते हैं इसको। इसमें मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक का दिया हुआ है। और इसमें क्या है, पुरातत्व साक्ष्य अध्ययन एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, है ना। तो पूछेगा कि कौन से इतिहास में लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, तो आप हो गए प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें आपको क्या मिले? उपलब्ध नहीं मिले, लिखित नहीं मिले। आद्य ऐतिहासिक काल जो मिला है उसे पेरोटो हिस्ट्रिक पीरियड बोलते हैं। ये 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। लिखित साक्ष्य मिले, उपलब्ध हुए हैं, किंतु आपठनीय है, मतलब लिखित तो हैं, आपठनीय मतलब किसी और लैंग्वेज में, किसी और लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या आपठनीय है, उनको हम नहीं पढ़ पाते हैं। ऐतिहासिक काल देखें, हिस्टोरिक पीरियड देखें तो 600 ईसा पूर्व से आगे है। ये पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, और ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, हम इन्हें पढ़ सकते हैं। दोनों के दोनों क्या पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को पढ़ने वाला इतिहास किसको बोलेंगे? तो आप ऐतिहासिक काल को बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो प्रागैतिहासिक जो है उसमें साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उनको क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ऐतिहासिक काल में इसमें क्या मिला है, तो लिखित तो मिले हैं, लेकिन ऐसे मिले हैं कि किसी और लिपि में लिखे गए हों। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ का, ऐतिहासिक ग्रंथों का, पुरातत्व साक्ष्यों का और विदेशी विवरणों का। इन सब का मिलता क्या? इतिहास जानने के लिए तो धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा होता है, या पुरातत्विक साक्ष्य विदेशी विवरण में मिलता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रेसम ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि जो अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, उसमें क्या लिखे थे? अशोक के शिलालेख। उन्हीं शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेस को जाता है 1837 में। ब्राह्मी लिपि में गए थे सारे के सारे अशोक के। जो आपको आगे अशोक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना गया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना गया। किसको माना गया? कृष्ण को। जो आपके वेद हैं ना, उनको लिखने का श्रेय जो गया है, उनको मिक्स करने का जो श्रेय गया है, वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को गया है। 4 वेद होते हैं, कौन कौन से? आपका ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अर्थवेद होता है। इन चारों का संकलनकर्ता अगर माना गया है, या प्राचीन ग्रंथों वेदों को संकलनकर्ता माना गया है, वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। कौन है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का कौन है? धनुर्वेद है। ठीक है, सामवेद का कौन है? गंधर्व वेद है। ठीक है, और अर्थवेद का कौन है? शिल्पावेद है। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्र और होत्री कहलाते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले अदर्यु कहलाते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले उद्गाता कहलाते हैं, और अर्थवेद को पढ़ने वाले कौन कहलाते हैं? तो आप कहोगे ब्रह्म कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वेदों का जो संकलन किया वो किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीन राजा कौन थे? तो ये मनु को माना गया है। मनु स्मृति में ना इसी का उल्लेख मिला है। मनु और श्रद्धा जो थे, उसके बाद जो ब्रह्मा के पुत्र अश्विनी थे, उन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया था। तो ये सब उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का है। किसका? गुप्त वंश का। जो पुराण होते हैं वो 18 होते हैं, ध्यान रखना। कितने होते हैं पुराण? 18। और उसको लिखने का श्रेय जो गया है वो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को गया, जो उनके शिष्य थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की मिलती है, क्योंकि जो मौर्य वंश थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उन्हीं के जो कौटिल्य थे, ये चाणक्य जो बाद में बने थे, ये उनके गुरु भी थे और सहायक सलाहकार भी थे, बाद में मंत्री भी बने थे। जैन धर्म का प्रारंभ इतिहास किस ग्रंथ से माना गया? तो कल्प सूत्र से माना गया। जैन धर्म का किससे माना गया? कल्प सूत्र। इसमें महावीर स्वामी को हम लोग पढ़ते हैं। 24 तीर्थकार थे, अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो अभी आपको ये धर्म पढ़ाएंगे तो आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक डिटेल आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है? संस्कृति मंत्रालय का क्या है? एक संगठन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको हमारे इतिहास की जानकारी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें, कमेंट करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ।